जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल। तो आज का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे और सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आपके साथ रहेगा, कौन सा आपके साथ नहीं, ये कोई नहीं जान सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्नों का हल, मतलब कि सब टोटल जितना क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न का आपको हल यहाँ पे मिल जाएगा। अब हर एक प्रकार के बच्चे होते हैं, किसी से ये वाला बन गया, किसी वो नहीं बना, इसलिए सभी प्रश्नों को एकदम देखा जाएगा। और ये हमारा पार्ट 6 वीडियो। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, चलो सब कुछ ठीक है जी। देखो लिखा हुआ है, हमारा इक्वेशन है, टाइप नंबर ए है, ठीक है, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके दिया गया है क्वेश्चन। और टाइप 1 में भी ये सबसे पहला प्रश्न है। क्या है? पहला प्रश्न। इसमें कहता है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक निकालने के लिए सबके बता दिया गया, लेकिन कि शून्यक आखिरकार निकलता कैसे है। जीरोज बताए थे ना कि शून्य कैसे निकलता है। रैखिक बहुपद में बता दिए थे और द्विघात बहुपद में बता दिए थे कि शून्य कैसे निकलता है। और तुम लोग को मोस्टली यहीं तक सीखना ही है। त्रिघात बहुपद के शून्य एकदम मिनिमम आता है आज सुन में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। द्विघात बहुपद एकदम आसानी से हर कोई बच्चा सीख सकता है। यहाँ देखिए, और कहता है कि और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की क्या है, सत्यता की जांच करें। अब यहाँ देखो कि इसमें कुछ ही कहता है। हम आप लोगों को बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल है कि नहीं। योगफल का फॉर्मूला क्या था? तो अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस का बी बटा ए। और क्या था? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी बटा ए। शून्यक निकालने के बाद द्विघात बहुपद में सबसे पहले कुछ ही बोला है कि द्विघात बहुपद, यहाँ पे जितना भी टर्म देल रहेगा सब क्या रहेगा? द्विघात बहुपद ही देल रहेगा। और द्विघात बहुपद में दो गो शून्यक निकलेगा। क्या गो? दोनों को। कौन कौन निकल रहा है लेकर? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जब निकल जाए तो इस सबके इस तरह से चेक भी करना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। लास्ट क्लास में हम जब थ्योरी बता रहे थे तो चेक करके बताए थे ना कि बराबर होता है कि नहीं होता है। तो क्या हमारा बराबर निकल गया था? बराबर आ गया था। तो शून्यक निकालने के बाद हम लोग को इस तरह से चेक भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई बता सकते हो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? बोलो। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखो इसमें कहता है सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है, लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? बता सकते हो? होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही ना होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप ये होता है। क्या ये हमारा व्यापक रूप की तरह है? नहीं है, लेकिन फिर भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि हमारा ई वाला टर्म है। क्या है? ई वाला पद है। अगर ई वाला है तो समझो कि द्विघात बहुपद है। समझ में आया? चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल। कोई भी हल देके बनाएंगे। क्या लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3। जब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्यक। जब शून्यक निकालेंगे, मत लिखो, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ लो, यहाँ है कि नहीं है। लिखना तो ज़िंदगी भर ये है। जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने के लिए पूरा जो बहुपद रहेगा उस सब में क्या लगा देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। देखो ये पहले एक व्यंजक था। क्या था? व्यंजक। लेकिन अब क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण। कोई दिक्कत? चलो तो इस तरह से निकल गया। तो हमको एक्स का मान निकालना है। कैसे? एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ठीक है, और बराबर है तो बराबर, इधर माइनस में है ना, उधर क्या तो प्लस का 3। अब देखिए हमको एक्स का मान चाहिए तो स्क्वायर कुछ ही कर रहा है, उस साइड भेज दो। तो क्या हो गया बताओ? तो एक्स बराबर √3। जैसे ही रूट चढ़ता है, जैसे ही स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ता है तो दो गो चिन्ह लाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। यहाँ से हमारा जो शून्यक है दो गो निकल सकता है। कैसे? एक निकला कुछ ही में प्लस में और दूसरा माइनस में। तो क्या हो सकता है कि x इक्वल टू प्लस का मतलब कि 15, ठीक है, और x होता है, चलो तो x बराबर क्या हो सकता है? प्लस का √3 और एक होता है x बराबर माइनस का √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारे यहाँ से दो गो शून्यक निकल गया, लेकिन
निकला कि नहीं निकला? 2 शून्यक निकल गया है। जब हमारा 2 शून्यक निकल गया मतलब इसको क्या मान सकते हैं? अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर √3 और क्या निकला? बीटा। तो बीटा बराबर कितना हो गया? √3। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि जांच करना है। क्या करना है? जांच। नहीं दिख रहा है का? तो इधर आ जाओ, चमक रहा है। विटामिन डी डायरेक्ट फेस पर ले रहा है वो। चलो कोई बात नहीं। देखो अब हमको क्या निकालना है? शून्यकों की जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? योग। क्या? द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग। हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। पूरा लिखना है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग। ठीक है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा लेकिन बताओ? माइनस का बी बटा में ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम देख रहे हैं अपन 2 आँख से कि हमारे पास अल्फ़ा भी है बीटा भी है, लेकिन ए और बी गायब है। ए और बी गायब है। तो ए और बी एकदम देखो ध्यान से कैसे यहाँ से निकलेगा। ठीक है। ए और बी कैसे निकलेगा? तो ए और बी निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे ए और बी निकालते हैं। क्या दिया है? x² और माइनस का 3। अब तुम सोचो यहाँ पे हमारा ई वाला टर्म है, सी जो है क्या है? देखो 3 जो है ये क्या है? सी है, क्योंकि इसके साथ में एक्स है नहीं है। एक्स रहता तो उसको बी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? सी। ए बी सी दिया ना है, ए बी सी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए का मान कितना होगा बाबू? ए का मान कितना होगा? तो ए का मान आगे ए है तो इसका कितना होता है? इसका कुछ है नहीं, तो कितना लेंगे? 1 लेंगे। कितना? 1। x² के आगे कुछ है नहीं है, तो जब नहीं है तो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब देखो तो b, क्या इसमें b है? पूरा में देखो तो b तुमको है ही नहीं है यहाँ पे। जब b कुछ है ही नहीं है तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। अब देखो c, तो c कितना दिया है? 3 है कि -3 है? माइनस का 3 है, तो c बराबर कितना लिखेंगे? -3। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो अल्फ़ा और बीटा का यहाँ से मान रखो, तो अल्फ़ा का मान कितना है लेकिन बताओ? अल्फ़ा का मान कितना है? √3 प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना है? -√3 और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तब माइनस का √3 बराबर है तो बराबर। अब माइनस पहले से तो दे दो। बी का मान कितना लेकिन? बी का मान 0 रख दो चुपचाप। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 बटा के बटा ए का मान 1। ये देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया? ये कट गया तो क्या हो गया? 0। और बताओ ये कितना होगा? पूरा ये पूरा का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर है। क्या जांच कर लिए हम लोग? जांच कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अभी तक हम लोग क्या जांच किए हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग चेक किए हैं। अभी एक चीज़ और निकालना है। सत्यापन तो कर ही दिए ओके है ना। अब एक चीज़ और निकालना है जो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। जिसे क्या कहते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। जहाँ पे सी कोई बता सकते हो क्या होता है? सी क्या है? सोचो। सी एक अचर पद होता है और सी बटा ए क्या होता है? तो ए हमारा x² का गुणांक होता है। सब भुला गई रे? तो फिर पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए ना का? ठीक है ना। देखो इसको मिटा दिया जाए, काहेला इसको इधर किया जाए? इतना परित जगह खाली है ये है। चलो देखो इधर हम लोग करते हैं। अब क्या निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या होता है बाबू बताओ? सी बटा ए होता है। सी बटा ए। अल्फ़ा और बीटा का मान तुम लोग को दिख रहा है कितना है? अल्फ़ा का मान कितना है? तो √3 और गुना इसका कितना है? √3 लेकिन माइनस में है, कुछ में है माइनस का √3 बराबर सी का मान कितना है? शांत रहो और सी का मान बताओ। सी का मान कितना है? करने क्या चीज़? हाँ देखो, हाँ c बराबर -3 तो लिख दो c = -3 और a का मान कितना है? तो 1 है। अब देखो √3 में √3 से गुना करें तो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। तो यहाँ लिख दो हम लोग 3। और देखो माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और बराबर कितना होगा? -3। देखो तो ये भी बराबर है कि ना है? ये भी बराबर हो गया। तो ऐसे ही बनाना है। सीख चुके हो? आ गया समझ में?
कि सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ज़ीरोज़, मतलब शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। शून्यक निकालने के बाद हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का चेक करेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार और। क्या लिखा है कि 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या कोई दिक्कत है का? समझो ध्यान से कैसे बनेगा, ठीक ना। देखो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ABC का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है ना। ABC का मान निकाल लेते हैं। तो बताओ लेकिन यहाँ पे A का मान कितना है? 2 है। B का मान कितना है? 8 है कि -8? क्योंकि माइनस में इसलिए -8 लिखेंगे। लो माइनस का 8। C का मान कितना है? 6 कि -6? सिर्फ 6 होगा। यहाँ तो खुद ही दिक्कत, ये हर कोई निकाल सकते हो, इसको हर कोई निकाल सकते हो। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कौची? हल। यहाँ से लिखते हैं हल, लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग इसको तोड़ने के लिए सीखते हैं कि कैसे टूटता है गुणनखंड के रूप में, ठीक है। गुणनखंड विधि से सबसे पहला और सबसे अंतिम को गुना करो तो 6 दूनी 12 होता है। कितना होता है? 12। और 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना चाहिए? 8 आना चाहिए। लेकिन देखो हम लोग को दिक्कत पड़ता है कि इसको जोड़े कि घटाएं। सबकी दिक्कत पड़ता है जोड़े की घटाए। तो देखो कहाँ से चेक करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है? जो हमारा लास्ट जो रहेगा वही में करना है। तो लास्ट कोची में है? प्लस में। तो हमको कभी भी माइनस करके नहीं लाना है, ना तो क्या हो जाएगा? गलत। हमेशा हमको क्या करके लाना है? प्लस करके। तो बताओ इसको कैसे तोड़ा जाए? 6 और 2, 6 और 2। देखो 6 2, 6 दूनी 12, दोनों के जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? माइनस प्लस नहीं देखना, बस इसको देखना रहता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ना शुरू करो तो कैसे तोड़ेंगे लेकिन बताओ तो। लिखें कितना कि 2x² कितना हो गया? आ जाओ। इतना जल्दी काहे आ जाता है जी? तो क्लास में ख़त्म हो देता। चलो देखो कितना हो गया? 2x²। माइनस में ना है तो माइनस कितना देंगे हम लोग? 2x देंगे, क्या कि 2 2 साथ हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। फिर क्या देंगे? माइनस का 6x, फिर क्या होगा? प्लस का 6। अब तुम लोग को डाउट क्या है? अब देखो तो ये माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 6x है, और दोनों करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 8x हो जाएगा ना? होगा? अरे तुम लोग सोचो, 6 दूनी कितना होगा? 12 हो गया, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है, लेकिन दोनों जब माइनस में है तो माइनस में लिखाता है। अब इतना छोटा छोटा बात अगर नहीं आता है तो हमारा 8 बजे शाम के 4 बजे को बैच चलता है, ठीक है। जोड़ घटाओ सिखाओ बैच आए सुन में, जोड़ घटाओ सिखाओ बैच, उसमें सब लोग ज्वाइन हो जाओ। मात्र फीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया फीस है, ठीक है। तो उन्हें न भूत देगा तो हम रख लेंगे, बस कोई कहना मत। जोड़ घटाओ सिखाओ बैच आना है। क्या गुंजन? ठीक है यार, समझ में आ रहा है ना? समझो ये सब ध्यान से, ये सब मैथ है। देखो मैथ को भारी नहीं बल्कि हल्का होता है। सबसे सब्जेक्ट में हल्का कौन सी है? सबसे भारी केमिस्ट्री है। का है हर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमको पढ़ाता है। समझ में आया? हर सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमने के पढ़ाता है। ज़्यादा तिड़िंग बिड़िंग किया ना तो समझ में नहीं आएगा। हाँ सुन में, ये सब कैसे समझ में आ जाता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो इसमें से 2x है, लेकिन है इसमें भी 2x है तो क्या करेंगे हम लोग? कॉमन करेंगे। तो 2x को अगर कॉमन करते हैं, देखो तो यहाँ पे 2x लिख दिए, कॉमन क्या होगा? यहाँ पे क्या इतना बचेगा? x माइनस का 1। अब देखो कॉमन की करल हमारा सही है कि गलत, चेक भी करल जा सकता है। कैसे? 2x में करेंगे x से गुना, 2x² हो गया, और ये है माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2x में करेंगे 1 से तो कितना हो गया? 2x हो गया। अब देखो कैसे ना समझ में आ रहा है? तो इसे टेल कुछ रही होगा।
मारेगी 2 बीघा के पालथी। देखो अब इसमें से क्या कॉमन किया जा सकता है? माइनस का 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हम शून्य निकालेंगे तो क्या लगा देंगे? 0। समझ में आ गया? अब देखो 2 टर्म यहाँ से बन गया। अगर तुम लोग का गुणनखंड सही है तो ये दोनों सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। अगर अलग अलग आ गया तो पहले उसको मिटारो फिर से बनावो, क्या कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो गलत। ठीक है, तो कितना होगा तुम लोग सोचो तो 2x माइनस 6 और यहाँ कितना होगा बताइए? x माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? अब देखो इसको कर सकते हैं 0 के बराबर दोनों के, तो कितना हो गया? 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया? x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 2x इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो प्लस का 6 यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। लगता है कटेगा, तो कटेगा तो कितना आ गया? x बराबर 3। मतलब अल्फ़ा का मान कितना आ गया? लेकिन अल्फ़ा बराबर 3 आ गया। अल्फ़ा बराबर 3। अब इसको ज्ञात करो तो x कितना हो गया? x बराबर 1। मतलब बीटा का मान कितना आ गया? 1 आ गया है। अल्फ़ा का मान कितना आया लेकिन? 3। बीटा का मान 1। अब देखो शून्य का क्या करेंगे? तो घात बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल निकालो तो कितना होता है? अल्फ़ा प्लस का बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? b/a। अल्फ़ा का मान कितना है लेकिन? अल्फ़ा का मान कितना है मधु बताओ तो? अल्फ़ा का मान 3। तो रख दो हम लोग कितना? 3 प्लस के प्लस बीटा का मान 1 माइनस पहले से तो माइनस दे दो। b का मान यहाँ से निकालो 8। अब पलाहू से को माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस का 8। और a का मान कितना है? 2 है। 3 है 1 4। ये कटेगा तो कितना आएगा? 4। कितना आ गया? 4। मतलब कि क्या हो गया? हो गया। कोई दिक्कत है? मतलब बनाया गया क्या हमारा है? बिल्कुल सही है। चुन्नू समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अब क्या निकालेंगे लेकिन? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या होता है बताओ? c/a। अल्फ़ा का मान कितना है? 3 है। गुना न देंगे। और बीटा का मान कितना है? 1। c का मान कितना है? 6। और a का मान कितना है? 2। 3 दूनी 6। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बराबर 3। ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा सही। कोई दिक्कत? बना सकते हो यहाँ तक? समझ में आ गया? बोले थे ना कि मोला फ्लाई डाउन मार देना। क्या जिंदा हो गया? वैसे ही चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है लेकिन समझ लो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसको कौन कौन बना सकते हो? इसको कौन कौन बना सकती हो? या ता है या ते हैं? मधु ऑन द बोर्ड। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग की हैसियत नहीं इसको बनाने का। देखो हम जान रहे थे कि हटा देगा। चलो क्या क्वेश्चन दिया गया है? x² माइनस 2x माइनस के 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बस क्या करना है यहाँ सोचो। तो a का मान कितना है लेकिन? 1। b का मान कितना है? -2। c का मान कितना है? -8। बस इसको निकाल दो, कोना में रख दो। अब लिखेंगे सबसे पहले कोची हल। क्या दिया गया है सोचो। तो इसको गुना करो। 8 में करेंगे 1 से गुना तो कितना हो जाएगा? 8। 8 को तोड़ो इसे 2 भाग में, जो 2 आना चाहिए। कितना चाहिए? 4 और 2। अब देखो इसको घटा के लाना कि जोड़ के से सोचो, क्योंकि कौची में है माइनस, इसलिए घटा के। तो क्या करेंगे? x² यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे सुन में काहे उतार रही है? तो काहे बना रही है? बाद में बना लेना। चलो देखो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है लेकिन? x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? x और माइनस कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। नहीं समझ में आया? ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे बताओ? प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो कितना होगा? x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा? तो x प्लस का 2 और यहाँ कितना होगा? x माइनस 4 बराबर कितना? 0। समझ में आ रहा है स्वाति? अर्चना आ रहा सुन में?
नहीं आता मिटा देते हैं। चलो बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक। अब देखो हमारे यहाँ से दो गो टर्म बनता है, द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्य निकलेगा ना, तो इसलिए दो गो टर्म बनता है। कौन कौन? एक होता है पहिल का और ये बीचो वाला। तो क्या होता है कि एक्स और बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 के 2, ये पहला निकल गया। आई दोनों के एक गो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गो। अरे समझो कि कॉमन करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। अरे समझो, तुम लोग को नहीं समझ में। देखो ये दो गो टर्म है ना हमारे पास, देखो तो x प्लस एक्स माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन कर लो। तो x माइनस 4 कॉमन कर लिए ना, तो क्या बचा बताइए? तो क्या बचा? सोचो क्या बचा? तो यहाँ पे हमारा बचा, यहाँ इसमें बचा x, क्या बचा? x, और इसमें बच गया प्लस के 2 बराबर कितना गया? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सुन में, ऐसे तो होता है बस। चलो तो इसको सीधा से लिख देते हैं। तो क्या होगा बताइए? तो x प्लस का 2 यहाँ x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या होगा तो बताइए? x प्लस 2 बराबर कितना? 0। x प्लस 2 बराबर कितना? 0। और यहाँ x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ कितना आएगा? x बराबर माइनस 2, मतलब कि अल्फ़ा बराबर माइनस का 2। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या आएगा? तो x बराबर 4, मतलब कि बीटा बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चेक करना है। क्या करना है? चेक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो कितना? माइनस का b बटा a। अल्फ़ा का मान कितना आया? -2 प्लस कितना? 4 बराबर के बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है? -2 माइनस माइनस प्लस, a का मान कितना है? 1। इसमें घटा के कितना बचेगा? 2 बराबर 2 इक्वल टू प्रूफ। हाँ सुन में करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में अर्चना कैसे किए हैं? आए अल्फ़ा इंटू बीटा बड़ी भारी है। अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा a, एक तरह से हल्का तो ये बोला है जी, इसे गुना भागा नहीं रहता है। अल्फ़ा का मान कितना है बताओ? -2 गुने 4, c का मान -8 बटा 1, 4 दूनी। अरे इसमें बड़ी कम रहता है, एक रहता थोड़ी रहता है। इसमें एलसीएम निकालने के लिए मिलेगा आगे, क्या? एलसीएम, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। अब देखो 4 दूनी -8 बराबर -8 बराबर हो गया बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये है अगला क्वेश्चन, इसे कहते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ क्या मैं है था? तीसरा छूट गया काजी? तीसरा दोबारा बनाए हैं? मैं ठग रही है लेकिन के। चौथा देखो कितना है, देखिए क्वेश्चन पर लिख लेते पहले कि 3x² प्लस का 5x माइनस 2, यही नहीं दिले है। ABCD का मान निकाल लो। तो a का मान कितना होगा बताओ? a का मान 3, b का मान 5, c का मान -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? भारी मिस्टेक हो गया साहब, ये अब हटेगा नहीं साहब। चलो देखो कितना हो गया? तो a बराबर कितना हो गया? 3, b बराबर 5, c बराबर -2। कोई दिक्कत? निकाल दिए। अब लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल के अंतर्गत क्या देखेंगे? तो इसको तोड़ो, पहला और अंतिम के गुना करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 को 2 भाग में तोड़ो। 3 और 2 क्या करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे तब कैसे होगा? घटाएंगे। एक मिनट आए 5 और 1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। गुना करने के बाद थोड़ी ना आएगा। घटाएंगे 3 और 2 जुटेगा हो। हर हमेशा वो थ्योरी काम नहीं करता है, कभी कभी कर जाता है, कभी कभी नहीं करता है कि नहीं है? हाँ रुक जाओ 1 मिनट सब्र करो। 6 और -1, 6 और बोल रहे हैं -1,
तो इसमें अगर गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 6 आएगा। कहाँ माइनस में 6 लाना है जी? वो बोला इसमें प्लस में ना है, देखो 3 दूनी 6, हाँ माइनस में तो 6 लाना है, ये है जी, सही बात है। माइनस से 1 भी कर सकते हैं, है ना। देखो ये कैसे तोड़ेंगे, लेकिन देखो ये समझो ध्यान से, 6 और 1 करेंगे, 6 और 1, अब इसमें करेंगे माइनस, क्यों किए देखो कैसे, 6 में करेंगे 1 से गुना तो कितना हो गया 6, और 6 में से गया तो 5, सही तो है ही है, कितने में डिस्टर्ब हो रहे सब कोई। अब कितना होगा बताओ, 3x²। यहाँ देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस का 6x और माइनस का x माइनस 2, समझ में आया कैसे? नहीं सुना, सुनो ऊपरे माइनस में कैसे, ऊपरे माइनस में है ना भैया, अभी दोनों गुना करेंगे भैया तो माइनस में होगा 6 भैया। 3 और 2 से करोगे तो गलत हो जाएगा ना, कैसे करोगे, 3 और 2 तुम करोगी, 3 और 2 करोगी तो ये दोनों के जोड़ने के बाद 5 आएगा, लेकिन हमको क्या कहता संकेत कि घटा के लाना है, तो इसको घटा के लाए हैं ना 5, देख लो नहीं बनेगा, बनो करके तो आंसर नहीं आएगा, हमारा शराब है। जाओ देखो बराबर क्या करेंगे लेकिन 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन हो सकता है, या कितना बचेगा x प्लस कितना 2 बचेगा, हो कितना बचेगा 2, यहाँ तो माइनस कितना होगा 1 कॉमन, माइनस का 1 कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 2 बराबर कितना 0। यहाँ देखो तो 2 को टर्म बन गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और यहाँ कितना बन गया x प्लस का 2 बराबर कितना 0। यहाँ देखो तो 3x माइनस 1 बराबर 0, और एक क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। देखो तो कितना निकलेगा 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। यहाँ क्या होगा बताओ तो लेकिन, तो x बराबर माइनस का 2, अल्फ़ा का मान कितना निकल गया 1/3, अल्फ़ा बराबर 1/3, और बीटा का मान कितना निकल गया माइनस का 2। समझ में आया तक कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, किसका आया ना, तुम्हारा नहीं आएगा, हम शराब दे देंगे, नहीं आएगा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फ़ा का मान कितना है लेकिन 1/3, इसका माइनस का देखो 1/3, और माइनस कितना आ गया -2, कुछ नहीं तो किसी कितना 1 कर सकते हैं। यहाँ तक चुनो, समझ में आया? चलो अब बराबर तो बराबर, b का कितना मान है, पहला ही से को माइनस दे दो, b का मान कितना है 5, ठीक है, a का मान कितना है 3 और 1 एलसीएम कितना होगा 3 होगा, लड़ लो आया, कहाँ से आ जाएगा, बट रहा है, बरियारी लिख सकती है, ये सब पापा के परी ना है, कुछ कर सकती है। फिर वही ना, देखो ध्यान से, 3 और 1 के एलसीएम कितना होता है 3 होता है। अब देखो तो ये दोनों को अगर भागा देंगे तो 1, यहाँ कितना होगा 1 होगा, माइनस कितना होगा 3 आएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 5/3। अब देखो कितना घटा कितना बचेगा माइनस का 5 और बटा में 3 बराबर माइनस का 5/3। LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि इधर और उधर क्या हो गया बराबर हो गया, हुआ ना। अब देखो अब इसके आगे समझो तुम लोग, चलो देखो अब क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको मोटा कर लेते हैं, इसको मोटा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू लिखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, अल्फ़ा का मान कितना है 1/3, और गुना कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 2 बराबर c का मान कितना है -2, a का मान कितना है 3। देखो -2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा माइनस का 2 होगा, और नीचे कितना 3, और यहाँ भी माइनस का 2/3। क्या हम बराबर कर दिए? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है लिखा बट रोशन? कोई दिक्कत का पढ़ाकू आदमी प्रिंस सिंघानिया है, सुन में प्रिंस के कल मम्मी बोले ना कि लो
10 रुपया क्या रुपया दिए थे जी? 10 रुपया। 2 कॉपी क्यों कराना था? एक गो। तो इसके मम्मी बोले कि लो 10 रुपया लो और एगो जाके 2 कॉपी करवा लो हमने के बजरिया मानिकपुर में। तो साइकिल उठाया, पैसा लिया, सीट लिया, दौड़ा ला गया। काहे लगी कि हमारा 8 रुपया बच जाए। बचा था क्या रुपया? 6 रुपया बचा था ना। इसको हम बोले कि वहाँ पड़ी तनी सुन सरस्वती पूजा के काम करो। नहीं भैया, हमको प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमको नागरिकता ख़त्म कर देंगे वो। चलो समझो इसको कैसे बनाना है। चलो इसको कैसे बनाना, लेकिन कोई बता सकते हो? छोड़ दे इसको, बना दोगे? हाँ, हिंट दे दें? हिंट देते हैं तो नहीं पूरा मार लेना, ठीक ना। देखो इसमें सबसे पहले ए का मान बताओ, लेकिन ए का मान है 3, बी का मान बताओ तो -1 होगा, सी का मान बताओ -4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या लिख दिया जी? हम नहीं लिखे थे। -4 समझ में आया? ए बी सी का मान निकाल दिए, ए बी सी का मान निकाल दिए। अब तोड़ू के दे देते हैं। 4 तिहाई 12, अरे 4 में करेंगे 3 से तो कितना? -12। ठीक, इसको तोड़ो। क्या 4 तिहाई 12 होता है ना, मतलब 4 और 3 में तोड़ेंगे। ठीक है, 4 तिहाई 12, लेकिन -12 लाना है और यहाँ हमारा -1 भी लाना है ना। तो इसको ऐसा कहाँ पर ही माइनस लगाएं हम लोग? बीच में माइनस लगाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? -4 करेंगे। तो 4 तिहाई -12, ठीक है। और 4 में से 1 जाएगा, नहीं 3 जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। आया सुन में? ऐसे टूटता है। तो क्या हमारा दिया था बताओ? पहले लिखेंगे कुछ हम लोग हल। अब बताओ कितना कि 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब इसको तुम तोड़ लोगे, हो जाएगा ना? छोड़ दिया जाए। चलो शून्य भी निकालना है और चेक भी करना है कि नहीं है। अरे अभी नहीं करना है, सब घिरी से, हाँ घरे से बनाना है। हर एक क्वेश्चन हम बनाएंगे तो फिर टाइम ना बचेगा। इसलिए हिंट देंगे, तुम लोग क्या करना है? बना करके लाना है। हम ऐसा पूरा सॉल्यूशन कर ही देंगे। देखो तोड़ के दे ही दिए हैं। अब गुना भागा नहीं करेगा। अब नहीं आएगा तो फिर तो नहीं, हमारा से शराब ले लो। बताओ ए का मान कितना होगा? बताओ ए का मान होगा 1, बी का मान कितना होगा? 7, सी का मान कितना होगा? 10 होगा। कोई दिक्कत? अब चलो देखो इसको तोड़ो तो कितना होगा बताओ? 10 में करेंगे 1 से गुना तो कितना? 10। पान दुकान, अच्छा 5 और 2 होता है, पांदू नहीं होता है। आए हो 5 के कहने से तो पान कहे लगी, पांदू। 5 और 2 बोलोगी ना। अब देखो क्या करेंगे? 5 और 2 अरे सुनो, पांदू नहीं 10 क्या करके लाना है? जोड़ के। ये तो और आसान पड़ गया जी, ये तो और आसान है, हो जाएगा ना। चलो 2-4 प्रश्न आपके लिए है, ताकि बनाओगे तो अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन ई है। कौन कौन बना सकते हो इसको? अरे ओहो, बना सकती हो? आओ तो कोई आओ तो बोर्ड पर आओ लो बनाओ। तनी समझाओ देना लेकिन के। तो तुम लिखोगे कहाँ पड़ी थे? इतना बड़का बड़का लिखोगे तो तनी ऊपर से लिखो, आराम से छोटा छोटा लिखो। जितना बड़ा है नौका से बड़ा लिख देती है। चलो t² बराबर माइनस कहाँ से अलवा हो? वो पहले ही से तो माइनस में है। चलो कोई बात नहीं। आदमी सीखता कैसे है? वो काले में डालेगी था, सही तो है वहाँ। आदमी सीखता कैसे है? गलती करके। जो इंसान कभी गलतियाँ नहीं किया है वो सीखे क्या? तो उन्हीं के देख के हमको कभी कभी हंसी बढ़ता है। समझ में नहीं आया है कि तुम लोग होमो सैपियंस हो भी कि नहीं हो। मानव प्रजाति सही है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसका निकालो,
यहाँ पर कुआं दे दो, कॉमा। कॉमा नहीं होता, कॉमा होता है। चलो अब अल्फ़ा बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा। ए सरस्वती पूजा, पैसा दो सरस्वती पूजा के। मधु तुम्हारा फिर लग जाएगा 500 ना, तो फिर मत कहना। पूजा बैठो चाहे नहीं बैठो, लेकिन पैसा तो हम तो घर फोन कर, तुमको नहीं चिंता है। हम नहीं देंगे कैसे हम। देखो रुको रुको रुको। ए ये कौची है? ऐसा लिखी के मैं डरू ना रहा है हमरा से। हाँ सर ये कौची लगी? हाँ सर ये सब ए चुप। अच्छा ये हमारी स्वाति आ गई था, बनाना अपनी स्वाति। नहीं तो तोरा भी बुलाते हैं हम, आना तो मारते हैं सार्वजनिक करके हम। लाभ नहीं बनेगा तुमसे, बैठो। अभी इसको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे, गलत है। चलो ए देखो ध्यान से, चलो मधु बनाओ तो फिर हल्ला कर जाता है। बनाओगी? ए लड़की बनाओगी? आई नहीं बनाओगी? कॉपी पे बना देंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो टी स्क्वायर बराबर, पहले बराबर नहीं देते हैं, पहले क्या करते हैं 15 देते हैं। ए ठीक है, कितना दे दिए 15। अब यहाँ से हम व्यापक रूप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिसके साथ में एक्स रहता है वो बी रहता है, एक्स नहीं रहता वो सी रहता है। तो मतलब हमारा यहाँ पे ए का मान कितना हो गया लेकिन, ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया माइनस का 15 हो गया, सॉरी 0 हो गया जी। कितना हो गया 0, और सी का